नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल सच्चा सनातनी में। दोस्तों, आज फिर एक बार एक ऐसी ही पौराणिक कथाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा जिसमें गरुड़ पुराण के बारे में कुछ विशेष जानकारी आप लोगों के समय रखना चाहता हूँ। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने गरुड़ को प्राणियों की मृत्यु, यमलोक की यात्रा, नरक योनियों तथा इन जैसे विषयों से संबंधित अनेक गुण और रहस्यमय प्रश्नों का विस्तार उत्तर दिया है। इसी क्रम में ये भी बताया गया है कि किसी व्यक्ति का दाह संस्कार करने के बाद उसके परिजनों को शमशान घाट की ओर पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए। आखिर क्या है इसका मुख्य धार्मिक कारण, यही जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो मित्रों, नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बार फिर ये बात तो आपने सबने सुनी होगी कि ज़िंदगी एक किराया रूपी घर है जिसे बदलना ही पड़ता है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। इसके बाद भी मनुष्य इस विषय पर बात करने से बचता है और मृत्यु शब्द से भी भय खाता है। इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि मनुष्य रोज किसी न किसी को मरते हुए देखता है, लेकिन स्वयं अपने मरने के बारे में वो कभी भी नहीं सोचता है, जबकि मौत तो एक दिन सबको आनी ही है। मित्रों, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन सब 5 तत्वों से मिलकर बना है और एक दिन इसी में मिल जाना है। इसलिए मनुष्य कितनी भी दौलत या शोहरत कमा ले, एक दिन उसको सब यहीं छोड़कर जाना ही होता है। मित्रों, यही संसार का नियम है और इस नियम को न कोई बदल पाया है और न ही कोई बदल पाएगा। गीता में श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिस मनुष्य का जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है और जिसकी मृत्यु हुई है उसका अगला जन्म भी निश्चित है। ये एक चक्र है जो अनवरत चलता रहता है और अंत काल से चलता ही आ रहा है। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक कुल 16 संस्कार हैं, जिनमें यह 16वां संस्कार अंतिम संस्कार है। इस संस्कार के अंतर्गत कई वैदिक नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होता है, अन्यथा ऐसा माना जाता है कि अगर इन नियमों के पालन में किसी प्रकार की कोई कोताही हुई तो मृतक की आत्मा को बड़े कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। सूर्य से पहले दाह संस्कार करना, कपाल क्रिया, पुरुष परिजनों का मुंडन तथा पिंडदान और श्राद्ध कर्म आदि ऐसे ही कुछ नियम हैं जिनका उल्लेख हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। इसी में ये बताया गया है कि मृतक का दाह संस्कार करने के बाद उसका स्वजन में से किसी को भी पीछे मुड़कर शमशान घाट की तरफ नहीं देखना चाहिए। असल में दाह संस्कार करने के बाद शरीर तो जल जाता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व वहीं रहता है, क्योंकि गीता में बताया गया है कि मैंने शिव दहेत पावक नचाए निकले दिन ता पुन शोषयति मारुत। अर्थात आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती, जल गला नहीं सकता, वायु सुखा नहीं सकती और वह मृत्यु के से लेकर मृतक के संस्कार तक सारे कर्मों को खुद अपने आँखों से देखती है। गरुड़ पुराण में आगे बताया है कि मृत्यु के बाद भी कुछ लोगों की आत्मा का अपने स्वजनों के साथ जबरदस्त मोह बना रहता है। आत्मा के मोहग्रस्त होने पर व्यक्ति की आत्मा अपने परिजनों के आसपास ही भटकती रहती है। इस स्थिति में मृतक की आत्मा को मुक्ति मिलने में काफ़ी कठिनाई भी होती है।
ऐसी स्थिति में इस मोह का टूटना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो मृतक की आत्मा का परलोक गमन नहीं हो पाता। मृतक की आत्मा और परिजनों के मध्य इस मोह रूपी धागे को तोड़ने के लिए यही स्पष्ट आदेश है कि दाह संस्कार करने के बाद कोई भी स्वजन पीछे मुड़कर ना देखे। अगर किसी ने पीछे मुड़ के देखा तो मृतक की आत्मा को यह लगेगा कि परिजनों के अंदर अभी भी उसके प्रति कोई भाव छुपा है और इस वजह से वह आत्मा लौट भी सकती है। लेकिन अगर किसी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा तो मृतक की आत्मा को ये समझने में आसानी होगी कि अब उसका इस लोक में समय पूरा हो गया है और वे अपने मन को दूसरे लोक में जाने के लिए तैयार कर ले। मृतक की आत्मा और इस लोक के बीच स्थापित संबंधों को तोड़ने के लिए और भी कर्म कांड हैं जो 13 दिन तक चलते हैं, जिनमें पीछे मुड़ के ना देखना प्रारंभिक चरण में आता है। शमशान में जलती चिता की ओर पीछे मुड़कर देखने पर मृतक की आत्मा जीवित व्यक्ति को प्रभावित करके सता भी सकती है। बच्चे आत्माओं के प्रभाव में जल्दी आ जाते हैं, इसलिए शमशान से लौटते समय बच्चों को सबसे आगे रखना चाहिए। मित्रों, पीछे मुड़कर ना देखना एक प्रकार का संदेश होता है कि अब तुम्हारा जीवित लोगों से और तुम्हारे परिजनों से संबंध तोड़ने का समय आ गया है। मोह के बंधन से मुक्त होकर मुक्ति के लिए अब आगे बढ़ो। आत्मा की मुक्ति से जुड़ा एक और महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि जिस मनुष्य की अकाल मृत्यु हो जाती है, अर्थात आत्महत्या या फिर किसी दुर्घटना से, तो ऐसे इंसान की आत्मा को मुक्ति जल्दी नहीं मिल पाती। हाँ, अगर उसके कर्म बहुत अच्छे थे तब वो मिल जाती है, वरना उसे काफ़ी कष्ट उठाने पड़ते हैं। हालांकि पुराणों में अकाल मृत्यु को लेकर भी कई कर्मकांड बताए गए हैं, बशर्ते उनका पालन पूरे वैदिक तरीके से हो। तो मित्रों, इसलिए दाह संस्कार के बाद शमशान घाट की तरफ पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक करके नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके मन में इस वीडियो के प्रति कोई आशंका हो तो कमेंट करके अपना सवाल भी ज़रूर पूछें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम।